जय हिंद। इसके पहले हमने मेटल माइंस के टर्मिनोलॉजी को समझा था। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली टाइप्स ऑफ और डिपॉजिट को समझने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो मैक्स श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बेसिकली 7 टाइप्स के और डिपॉजिट हम लोग को देखने को मिलता है। तो सबसे पहला आता है इनमें से मैग्मेटिक और डिपॉजिट, सेकंड है आपका पैग्मेटिक और डिपॉजिट, तीसरा है न्यूमोलैटिक और डिपॉजिट, चौथा है मेटासोमेटिक और डिपॉजिट, पांचवा है आपका हाइड्रोथर्मल और डिपॉजिट, छठा है आपका प्लेसर डिपॉजिट, और 7 है आपका गॉसन और डिपॉजिट। तो मेनली आपके 7 टाइप्स के और डिपॉजिट होते हैं। आइए हम लोग समझते हैं एक एक करके इन सातों के बारे में। तो सबसे पहला आता है आपका मैग्मेटिक और डिपॉजिट। मैग्मेटिक और डिपॉजिट में क्या होता है कि जैसा कि हम लोग को मालूम है, मैग्मा जो होता है वो हमारे अर्थ क्रस्ट के नीचे में फ्लो करते रहता है विथ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि मैग्मा में क्या होता है, मैग्मा में बेसिकली वह हॉट रेड फ्लूइड होता है जिसमें कि बहुत सारे आपके मिनरल्स कंटेन होते हैं, उसी में मिनरल्स होता है। तो ये जो मैग्मा है जब आपके अर्थ क्रस्ट में फ्लो करते रहती है तो कहीं पे भी अगर अर्थ क्रस्ट का कमज़ोर पार्ट मिलता है तो वो क्या करेगा कि मैग्मा जो है वो उस पार्ट में घुस जाएगा, और उस पार्ट में कुछ दिनों के बाद उसमें घुसने के बाद वो ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा हो जाएगा तो उस तरह के जो और डिपॉजिट होते हैं तो उसी को हम लोग मैग्मेटिक और डिपॉजिट कहते हैं। इसका एग्जांपल आपका आ जाएगा मेटेलिक ऑक्साइड, सल्फाइड। ये सभी जो मेटेलिक ऑक्साइड हो गए, सल्फाइड हो गए, ये सभी आपके मैग्मेटिक और डिपॉजिट के ही आपके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट आता है आपका पैग्मेटिक और डिपॉजिट। दोस्तों मैग्मेटिक और डिपॉजिट के बाद ही आपका पैग्मेटिक और डिपॉजिट टेक्स प्लेस करता है, यानी कि मैग्मेटिक और डिपॉजिट के बाद ही आपका पैग्मेटिक और डिपॉजिट बनता है। इसमें क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैग्मा में बहुत सारे आपके हाईली कंटेंट आपका मिनरल्स है। तो जब आपका मिनरल्स वो तो पहले आपका मैग्मेटिक और डिपॉजिट में डिपॉजिट हो गया किसी भी अर्थ क्रस्ट में, जहाँ पे भी उसको कमज़ोर पार्ट मिला तो वो उसके अंदर घुस के वहाँ ठंडा हो गया। लेकिन अभी भी तो हमारा जो मैग्मा है वो तो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है। उस मैग्मा में बहुत सारे फ्लूइड्स हैं, और उस फ्लूइड्स में आपका हाईली कंसनट्रेटेड अमाउंट में आपका वेपर्स है, फ्यूम्स है। जब ये सभी जो लिक्विड्स हैं जब ये ठंडा हो जाएंगे और एक और डिपॉजिट फॉर्म करेंगे तो उस तरह के और डिपॉजिट को ही हम लोग पैग्मेटिक और डिपॉजिट करते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो आपका आ जाता है क्वार्ट्ज हो गया, माइका हो गया, ये सभी आपके पैग्मेटिक और डिपॉजिट के एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका न्यूमोलैटिक और डिपॉजिट। दोस्तों मैग्मेटिक और डिपॉजिट और आपका फॉर्मेशन ऑफ पैग्मेटिक और डिपॉजिट, इन दोनों के होने के बाद जो मैग्मा में कुछ अमाउंट में आपका जो फ्लूइड है वो तो और भी पतला हो गया। सपोज़ मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहला क्या होता है कि मैग्मा में बहुत सारे हाईली कंसनट्रेटेड अमाउंट में आपका मिनरल्स होता है, वो डेंस अमाउंट में आपका मिनरल्स है। तो पहला आपका मैग्मेटिक और डिपॉजिट में कुछ अमाउंट में आपका मिनरल्स वो डिपॉजिट हुआ, फिर आपका पैग्मेटिक और डिपॉजिट में हुआ। तो अब तो मैग्मा में वो जो हाईली कंसनट्रेटेड अमाउंट में था पहले वो तो पतला होते गया। अब इसको आप एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हो कि क्या होता है कि बाढ़ के दिनों में जो पानी होता है वो अपने साथ बालू को भी लेते हुए जाता है। तो क्या होगा कि जब बालू हाईली अमाउंट में होगा तो वो कुछ ही दूर में जाके रुक जाएगा, लेकिन यदि बालू का जो अमाउंट है वो कम होगा तो वो ज़्यादा दूर तक उसको बालू को लेके जा सकता है पानी। और उसी तरह से अगर बालू का मात्रा कम है तो पानी जो है वो तो और स्पीड से फ्लो होगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें क्या होता है कि जो मैग्मेटिक सेग्रीगेशन होने के बाद और आपका पैग्मेटिक सेग्रीगेशन होने के बाद जो मैग्मा में फ्लूइड्स बचते हैं वो आपका उसमें बहुत सारा वो केमिकली एक्टिव होते हैं और उसमें बहुत सारे एक्टिव गैसेस होते हैं। ये सभी जो लिक्विड्स हैं, जो बचा हुआ लिक्विड्स है, जब ये कंट्री रॉक में पेनिट्रेट करते हैं और उससे रिएक्ट करते हैं तो एक मिनरल डिपॉजिट फॉर्म करते हैं। इसी तरह के टाइप्स के और डिपॉजिट को ही हम लोग न्यूमोलैटिक और डिपॉजिट कहते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो आपका कैसीट्रेटाइट डिपॉजिट आ जाता है, इसका एग्जांपल। अब नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोथर्मल और डिपॉजिट। दोस्तों ये जो टाइप्स के और डिपॉजिट है इसमें आपका जो मैग्मा है उसका फाइनल डिपोजिशन होता है,
यानी कि जो मैग्मा में आपके मैग्मा के आसपास में जो पानी है, मैग्मा तो आप पहले ही वो ऑलरेडी गर्म होता है, हाईली टेम्परेचर उसमें होता है, हाईली प्रेशर होता है। तो उस मैग्मा के आसपास में जो भी पानी होते हैं उसको भी वो मैग्मा वो पूरा गर्म कर देती है, हीट कर देती है। तो इसमें क्या होता है कि जो पानी है उसमें आपका बहुत सारे हाईली केमिकल एक्टिव सब्सटेंस आ जाते हैं। और आप जानते हो कि मैंने आपको जैसा कि बताया कि जो मैग्मा है उसमें आपका जो कंसनट्रेटेड अमाउंट था वो तो धीरे धीरे अब घट रहा है। तो जब घट रहा है तो मैग्मा में वो हाईली फ्लूइड हो गया है। तो क्या करेगा कि वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेगा। जब ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेगा और उसमें कुछ अमाउंट में आपका केमिकल सब्सटेंसेस भी हैं जो बहुत हाईली एक्टिव हैं, और तो वे क्या करेंगे कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक वो ट्रैवल करेंगे और फिर जाके वहाँ पे वो और डिपॉजिट करेंगे। तो उस तरह के और डिपॉजिट को हम लोग हाइड्रोथर्मल और डिपॉजिट कहते हैं। द और डिपॉजिट फॉर्म्ड बाय सच हाईली एक्टिव एंड हीटेड वाटर। मैंने आपको बताया कि इस तरह के जो और डिपॉजिट होंगे वो आपका बेसिकली आपका हीटेड वाटर के कारण और आपका हाईली एक्टिव सब्सटेंस के कारण हो रहा है। तो इस तरह के और डिपॉजिट को हम लोग हाइड्रोथर्मल और डिपॉजिट कहेंगे। नेक्स्ट है आपका मेटासोमेटिक और डिपॉजिट। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो हमारे सरफेस वाटर होते हैं, जैसे आपका नदी हो गया, उसमें बहुत सारे आपके मिनरल्स कंटेंट होते हैं, उसमें भी मिनरल्स होता है। तो जब भी हमारा जो सरफेस वाटर है, जब वो किसी क्रैक्स जो हमारे अर्थ क्रस्ट में कहीं पे भी क्रैक्स है, कोई भी फीचर्स है, तो उसमें वो घुस जाता है। और उसमें तो पहले से ही हमारा जो सरफेस वाटर है उसमें तो पहले से ही हमारा मिनरल्स कंटेंट है। तो वो जब किसी भी अर्थ क्रस्ट के क्रैक्स में या फिर फीचर्स में जब वो घुसते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक तरह के और डिपॉजिट फॉर्म करते हैं। उस तरह के और डिपॉजिट को ही हम लोग मेटासोमेटिक और डिपॉजिट कहते हैं। जब सरफेस वाटर से कोई भी और डिपॉजिट फॉर्म होता है तो उस तरह के और डिपॉजिट को हम लोग मेटासोमेटिक और डिपॉजिट कहते हैं। द और डिपॉजिट फॉर्म बाय दिस सरफेस वाटर इज नोन एज मेटासोमेटिक और डिपॉजिट। नेक्स्ट आता है आपका प्लेसर और डिपॉजिट। प्लेसर और डिपॉजिट में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पेरेंट रॉक होते हैं ना, वो उसका जब ब्रेकडाउन होता है तो बेसिकली इस तरह के जो और डिपॉजिट फॉर्म करते हैं। जब कोई भी आपका रॉक्स उसका ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन कैसे होता है तो उसमें बहुत सारे एजेंसीज एक्ट करती है। जैसे आपका हो गया विंड हो गया, और आपका टेम्परेचर हो गया, आपका बायोलॉजिकल एजेंसीज हो गया, ये सभी जब एक्ट करता है ना तो रॉक्स को तोड़ देता है। और जब रॉक्स टूटेगा तो बेसिकली जो रॉक्स में आपका सैंड था और ये सभी जो चीज़ें हैं वो एक जगह पे जाके कहीं पे डिपॉजिट होगा। और जब डिपॉजिट होगा तो उसमें उस तरह के डिपॉजिट को हम लोग प्लेसर और डिपॉजिट कहते हैं। दोस्तों क्या होता है कि बेसिकली सबसे पहला एक रॉक्स होता है। रॉक्स में कई चीज़ें एक्ट कर रही है, जैसे आपको मैंने बताया कि टेम्परेचर हो गया और आपका बायोलॉजिकल एजेंसीज हो गया, जैसे कीड़े मकोड़े उसमें एक्ट कर रहा है, उसमें लगा हुआ है, उसको नोच रहा है, खा रहा। तो क्या होगा कि वो रॉक्स को तोड़ते हुए जा रहा है। तो जब टूटेगा रॉक्स तो उसका जो जब टूटा या फिर आप कह लीजिए जब ब्रेकडाउन हुआ तो जो सैंड्स हैं जिससे रॉक्स बना था वो तो वही जगह पे रह जाएगा, लेकिन उसमें उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपका रिवर हो गया, विंड हो गया, ये सभी एक्ट करता है। और जो ब्रेकडाउन हुआ टुकड़ा है उसको क्या करेगा कि रिवर, आपका एयर, ये एक जगह से दूसरे जगह लगा के उसको प्लेस कर देगा, दूसरा जगह में वो डंप कर देगा। तो उस तरह के और डिपॉजिट को ही हम लोग प्लेसर और डिपॉजिट कहते हैं। लास्ट टाइप के और डिपॉजिट में आता है आपका गॉसान और डिपॉजिट। इस तरह के और डिपॉजिट में बेसिकली क्या होता है कि जब और डिपॉजिट होता है तो और डिपॉजिट का जो आउटक्रॉप है जो हम लोग को सरफेस से ही दिख रहा है उसमें कंटिन्यूसली आपका वेदरिंग और इरोजन होता है। जब ये वेदरिंग और इरोजन होता है तो बेसिकली आपका जो और डिपॉजिट है उसको वो ब्रेक डाउन कर रहा है। ब्रेक डाउन करने के बाद उसमें आपका इरोजन होगा और वह एक जगह से दूसरे जगह पे आपको ट्रांसपोर्ट कर देगा और एक जगह पे जाके वो कहीं पे भी डिपॉजिट हो जाएगा। तो उस तरह के डिपोजिशन को हम लोग गॉसान और डिपॉजिट कहते हैं। सच अपर पार्ट ऑफ द डिपॉजिट विच हैज़ बीन वेदर्ड विच इज़ नोन एज गॉसान।
तो जी इसी तरह से आपके जो और डिपॉजिट है वो होते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डेफिनेटली इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।